गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप सभी को क्या करना होता है, अपनी क्लास के अंदर कैमरा और माइक बंद करके बैठना होता है, जो कि आप बहुत अच्छे से बैठते हो और पूरी चीजें अच्छे से करते हो। यानी कि आपको जो आंसर्स कहाँ करने होते हैं, सर आंसर्स पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं, तो वो भी आप सभी लोग अच्छे से करते हो, ठीक है। यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट होते हैं वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, यानी कि लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों पर संक्रियाएं खत्म कर ली थी। कहाँ तक खत्म कर ली थी सर? हमने एक तो जोड़ कंप्लीट कर लिया था, सर हमने घटाव कंप्लीट कर लिया था, सर हमने गुणा कंप्लीट कर लिया था, और सर हमारा भाग स्टार्ट होना था, ठीक है। देखिए, गुणा का थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं और भाग के अंदर फिर हम आपसे एक चीज पूछ लेते हैं। देखिए, यानी कि आपने गुणा के अंदर क्या चीज सीखी थी? गुणा बहुत ज्यादा जरूरी है भाग को आने के लिए। आपने गुणा के अंदर सीखा था सर, अगर हमारे पास में दो भिन्न है, सर 3/5, सॉरी 2/3 गुणा 5/7, तो आप इन भिन्नों को गुणा कैसे करोगे? आप कहोगे सर भिन्नों को गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सर अंश की गुणा अंश में कर देते हैं, यानी कि ऊपर वाले नंबर की गुणा ऊपर वाले नंबर में, यानी कि सर 2×5 = 10 बटे सर हर की गुणा हर में कर देते हैं, यानी कि नीचे वाले नंबर की गुणा नीचे वाले नंबर में। 3×7 कितना हो गया? 21। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर था? बताइए, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है ना कि सर हम कैसे करते हैं भिन्नों की गुणा, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया। एक हमने और चीज सीखा था, भिन्नों का सरलीकरण। क्या सीखा था? भिन्नों का सरलीकरण। जैसे कि कहीं लिखा आ गया 22/11, कितना लिखा आ गया कहीं पर? 22/11। तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से भाई? 22/11 अगर कहीं लिखा आ गया तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है खुशबू, बताइए बच्चे कितना आएगा आंसर? सर जो भी आपने ये वर्ड बोला था सर उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। हाँ बच्चे, हमने सीखा था ना कि भिन्नों को किस तरीके से काटते हैं, यानी कि सरलीकरण को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। आपने सिंप्लीफाई करना सीखा था, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग भिन्नों का? आपने कहा सर ये देखो 11 से कट जाएगी भाई, 11 कम 11, 11×2 = 22, तो सर 2/1 आ जाएगा। और सर चाहे आप नीचे एक लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2 आ जाएगा, ठीक है खुशबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया ना कि हम भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं? भाई भिन्नों को गुणा करने के लिए आप अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में कर देते हो। एक तो सर ये हो गया। दूसरा क्या सीखा था हमने कि सर हम भिन्नों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि उनका सरलीकरण भी कर लेते हैं। जैसे कहीं लिखा आ गया हमारे पास में 12/4, तो आप इसको कट करके कितना बताओगे? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। भाई अगर 12/4 लिखा आ गया तो आप इसको हल करके कितना बताओगे? ये कितना लिखा हुआ है बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर। भाई अगर 12/4 आपको हल करना हो तो कितना आ जाएगा? ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर पहले तो इसको 2 से काट देंगे, 2×6 = 12, 2×2 = 4, और सर फिर हम क्या कर देंगे? सर इसको फिर से 2 से काट देंगे, सर हमारे पास में आंसर आ जाएगा 3। ठीक है बच्चे, आंसर कितना आ गया? 3। अब देखो कुछ बच्चे 3/1 लिख रहे हैं, उनका भी सही है कि आप नीचे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में? 3। ठीक है, चलिए। तो हमें गुणा करना आता है, अब हम चल लेते हैं थोड़ा सा भाग की तरफ। लास्ट क्लास में हमने भाग स्टार्ट करने से पहले एक चीज और पढ़ी थी। क्या कोई बच्चा बताएगा हमने क्या चीज पढ़ी थी? क्या हमने भिन्न के व्युत्क्रम के बारे में सीखा था? बताइए जल्दी से, माइक ओपन करके बताइए। क्या व्युत्क्रम? यस सर। रेसिप्रोकल के बारे में सीखा था। कोई बच्चा बताएगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी फ्रैक्शन का, यानी कि किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है? सर अंश को हर में चेंज कर देना और हर को अंश में। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर अगर हमारे पास में कोई भिन्न है 3/4, तो सर अगर आप इस भिन्न का व्युत्क्रम पूछोगे, यानी कि आप अगर इस भिन्न का रेसिप्रोकल पूछोगे तो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर इसका अंश जो है सर वो हर बन जाएगा, और सर जो इसका हर है वो क्या बन जाएगा? अंश बन जाएगा। यानी कि जो नई भिन्न बन जाएगी वो बन जाएगी 4/3। आप कहोगे कि सर जो 3/4 एक भिन्न है तो उसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। इतना क्लियर था सभी को? चलिए, ये तो सभी को क्लियर था, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा और सीख लेते हैं भिन्न का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल क्या होता है। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए एक का व्युत्क्रम कितना होगा? भाई एक का व्युत्क्रम कितना होगा? आप कहोगे, अच्छा कोई बच्चा बताएगा जल्दी से? बताइए कोई बच्चा बताएगा। 1/1। 1/1, ठीक है।
यानी कि आपने कहा सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लेते हैं, और सर आपने बताया व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल निकालने के लिए सर जो हमारा हर होता है सर वो तो अंश बन जाता है, और सर जो हमारा अंश होता है वो क्या बन जाता है, हर बन जाता है। ठीक है, यानी कि सर 1/1 हो गया, और सर आप हर में एक लिखो चाहे नहीं लिखो एक कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप कह सकते हो सर एक का व्युत्क्रम कितना होता है बच्चे, एक होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए बताइए 3 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और सर व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है सभी को? भाई 3 का व्युत्क्रम कितना होगा, आप कहोगे सर 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा हमारे पास में 1/3। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए 0 का व्युत्क्रम कितना होगा, भाई अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए 0 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 0 का व्युत्क्रम सर इसके नीचे 1 होगा, और सर हमारे पास में व्युत्क्रम करता है क्या होता है सर, हर तो बन जाता है अंश, और अंश बन जाता है हर। क्या ये डिफाइन होता है? आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर नीचे 0 है, सर हम 0 से किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते, तो सर ये क्या होता है हमारे पास में, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है बच्चे, ये नोट डिफाइन होता है। इतना तो सभी को याद है ना कि हम लोगों ने भाग के अंदर पढ़ा था कि कोई भी संख्या, यानी कि अगर हम 0 को भाग करें किसी भी संख्या से तो सर भाग हो जाता है, यानी कि 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, 0 किसी भी संख्या से भाग हो जाता है। लेकिन पर सर हम किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं कर सकते, सर ये गलत होता है, ये अपरिभाषित होता है। ये सीखा था हमने भाग के अंदर। ठीक है बच्चे, तो आप क्या कहोगे, सर अगर 0/1 लिखा है ये सही है, यानी कि सर 0/1 भिन्न हो सकती है, लेकिन पर सर इसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता है, सर 0 का व्युत्क्रम नहीं हो सकता, वो अपरिभाषित होता है। ठीक है, चलिए इतना अगर सभी को क्लियर है तो हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कि आपने व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल के बारे में क्या सीखा था, कि सर अगर आपको भिन्न का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर उसके हर और अंश को आपस में बदलना पड़ेगा। जैसे कि सर 3/4 एक भिन्न थी, आपने 3 अंश को तो बना दिया हर, और सर 4 हर को बना दिया आपने अंश, और ये बन गया 3/4 का व्युत्क्रम 4/3। ठीक है बच्चे, इतना शायद सभी को क्लियर है। एक बार जल्दी से आप माइक ओपन करके या चैट सेक्शन के अंदर वाई लिख के बता दो कि हाँ सर क्लियर है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने भी क्लास ज्वाइन की है। तो जिन बच्चों ने भी क्लास ज्वाइन की है जैसे रुखसाना, रेणुका, बाकी सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन के अंदर, वो आपसे कुछ ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताइए इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप सभी को वो सही करना है। और पोल सेक्शन के अंदर देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए 2 का व्युत्क्रम कितना होगा। तो सबसे पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आपको पता है चैट सेक्शन बंद करने की क्या होती है, कि आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पोल सेक्शन के अंदर आंसर करने होते हैं। ठीक है, रुखसाना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आप नहीं समझ में आया था आपको क्या होता है रेसिप्रोकल बच्चे? सर क्लास अभी ज्वाइन की थी। ठीक है, वैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा हाँ था, सर, क्या पढ़ाया था? वैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है, हमने रिवाइज कराया था। ओके सर। ठीक है, तो हम पोल सेक्शन ऑन कर दे, हो गया है सभी का? बताइए खुशबू। यस सर। सेक्शन नहीं आया ठीक था है, सर इसलिए। ठीक है, तो अभी हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो आप सभी को सही ऑप्शन मार्क करना है। ध्यान से, आप ऊपर नीचे हाथ लगा देते हो, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया आंसर, तो बाकी बचे हुए बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। रुखसाना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आपका हो गया है ना? यस सर। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, सॉरी, देखिए बच्चे आपसे पूछा गया है कि बताइए 2 का, आपसे पूछा गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 2 विल बी, यानी कि 2 का व्युत्क्रम बताइए कितना होगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। वैसे शायद 1-2 ही बच्चे रह गए हैं जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो वो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। ठीक है, टीना का भी आ गया है, शिवानी, पूनम रानी। वैसे तो देखो हमें क्लास के अंदर एक ही बच्चे का नाम याद है पूनम रानी के नाम से, जिनके पास में चैट सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन नहीं आता है।
ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि उन्होंने कैसे किया था इस सवाल को। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा कि किसको लगता है कि इसका ऑप्शन ए सही है। किस बच्चे ने ऑप्शन ए मार्क किया है? किसी ने भी? अगर क्या है तो वो अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं कि किसने मार्क किया है। बताइए बच्चे। खुशबू, आपने मार्क किया है क्या? यस सर। तो आपको क्या लगता है ऑप्शन ए सही है? सर दो दो सिचुएशन है सर, इसमें सी ऑप्शन भी और सर ए ऑप्शन भी है सर। बताइए आपको कौन सा सही लगता है बच्चे। लास्ट तक देखे तो सर ए है, लेकिन अगर हमने अभी रेसिप्रोकल में किया तो 1/2 सर। अच्छा, आप ए को कैसे सही बता सकते हो, बताइए सर बताइए मैंने खुशबू। ऑप्शन ए लगाया तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 ठीक है, लेकिन सर 1 सी भी ठीक है सर। अच्छा, ए कैसे ठीक है? मतलब आप बोल रहे हैं ए भी ठीक है सी भी ठीक है, हमें ए के बारे में बताओ तो सही कि कैसे सही है। भाई आपसे पूछा गया कि दो का वैध क्रम बताओ, तो दो का वैध क्रम बनाने के लिए आप क्या करोगे बच्चे? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। सर ये गलत सर, 1/2 ही होगा सर इसका। हाँ ठीक है, 1/2 ही होगा, क्योंकि आपने कहा सर दो का वैध क्रम पूछा गया है। तो वैध क्रम का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर दो के नीचे कुछ नहीं है तो हमने एक मान लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक होता है। और सर वैध क्रम बनाने के लिए जो सर हर होता है वो तो बन गया अंश, और सर जो अंश होता है वो बन गया हर, यानी कि आंसर आ गया सर 1/2। कितना आ गया आंसर? 1/2। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/2। इतना क्लियर हुआ सभी को कि इसका आंसर कितना सही है? ऑप्शन सी सही है, 1/2। अच्छा खुशबू, आपने ऑप्शन ए मार्क कर दिया था बच्चे पोल सेक्शन के अंदर। सर मैंने गलती कर दी सर, आगे हम मैंने क्वेश्चन की वजह से। ठीक है कोई बात नहीं, आगे से हमें ध्यान रखना है। अच्छा, खुशबू के साथ में एक बच्चे ने और गलत किया था, बच्चे वो भी बताओगे किसने गलत किया था, उसने क्या सोच के गलत किया था? चलो खुशबू ने तो बता दिया, एक बच्चे का और गलत था, वो भी बताइए किसका था। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए वैध क्रम के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमें क्या सीखना था? भाग के बारे में सीखना था। अब भाग के अंदर वैध क्रम बहुत हेल्प करता है। अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो हम उनको एक बार और रिपीट करा देते हैं। देखिए अगर आप किसी भी भिन्न का वैध क्रम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कोई भिन्न है 3/4, आपका इसका वैध क्रम बनाना है तो कितना आ जाएगा? इसका वैध क्रम आ जाएगा सर 4/3। सर जो हर है वो अंश बन गया और जो अंश है सर वो हर बन गया। ठीक है, अगर कोई नंबर लिखा है जैसे 5 लिखा है, बताइए 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 अंश में लिखा है तो ये हर में आ जाएगा सर, ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को क्लियर हो गया ना? बताइए एक बार। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे क्योंकि हम सभी की कॉपी चेक करते आए हैं हमेशा। तो अब हम भाग सिखाएंगे और सभी की कॉपी साथ के साथ चेक करेंगे कि आपको कितना भाग समझ में आ गया। चलिए देखिए, आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालोगे कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सर भाग के बारे में, यानी कि भिन्नों को कैसे भाग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ सर हम जानते हैं, और कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं जानते, लेकिन पर वो क्या कर लेंगे? वो आज सीख जाएंगे कि भिन्नों को कैसे भाग करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो भिन्नों को भाग करने के लिए हमारे पास में कुछ तरीके नहीं है, यानी कि हम इनको 3 तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ पे तरीके का मतलब क्या है? तरीके नहीं है, यानी कि इनको हमने 3 तरीके में डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जैसे हमने इसको ऐसे समझेंगे कि सर या तो हम एक भिन्न से एक पूर्ण संख्या में भाग कर दें, यानी कि एक तो इस तरीके से सवाल को सीखेंगे। दूसरा, सर एक पूर्ण संख्या से भिन्न को भाग कर दे, एक इस तरीके से सीखेंगे। और सर फिर हम सीखेंगे कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग कैसे करते हैं। ठीक है, उसको भाग करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि इनको अगर डिवाइड किया जाए तो ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है। सर भिन्न की जगह हम मिश्र भिन्न, हमने पढ़ा था ना भाई, जो मिक्स फ्रैक्शन होती है हमारे पास में मिश्र भिन्न, तो भिन्न की जगह वो मिश्र भिन्न भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे कि एक भिन्न से हम किसी भी पूर्ण संख्या में कैसे भाग करते हैं। ठीक है बच्चे, कि हम किसी भी भिन्न से पूर्ण संख्या में कैसे भाग करते हैं। अब आप देखो भिन्न भी जानते हो भाई, जो जैसे 3/4 है, जो भी चीज P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है भिन्न कहलाती है। और आप पूर्ण संख्या भी जानते हैं, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सर 0 से लेकर के 1 2 3 4 सर अनंत तक, ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सर, अगर उनके अंदर 0 को रख दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब हम क्या सीखेंगे? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी कोई संख्या हो, यानी कि उसके अंदर हम किससे भाग कर रहे हो? उसके अंदर हम भिन्न से भाग कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या को हम भिन्न से कैसे भाग करते हैं। देखिए
मान लेते हैं पूर्ण संख्या आपके पास में 5 है और आप जानते हो यानी कि आप 5 को भाग कर रहे हो कितने से, आप एक भिन्न 2/3 से भाग कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप 5 को भाग कर रहे हो एक भिन्न 2/3 से। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है सर 5 तो 5 ही रहेगा क्योंकि हम 5 को भाग कर रहे हैं। सर जो भाग का निशान है सर वो गुणा में बदल जाएगा। भाग का निशान किस में बदल जाएगा बच्चे, गुणा में बदल जाएगा। और सर ये जो हमारे पास में 2/3 है सर हम भिन्न का क्या लेंगे, भिन्न का व्युत्क्रम लेंगे। क्या लेंगे, भिन्न का व्युत्क्रम। यानी कि आपने व्युत्क्रम सीखा था इसीलिए कि आप जब भिन्नों का भाग करोगे तो आप भाग करते वक्त भिन्न ही लोगे, भिन्न का व्युत्क्रम लोगे। यानी कि आपने कहा सर 5 का तो 5 ही रहेगा, जो भाग है सर वो गुणा में टूट जाएगा और जो सर भिन्न है 2/3 इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 3/2। और भाग करने के बाद आंसर कितना जाएगा, आप कहोगे सर 5 या 15 और 1 दूनी 2। यानी कि आप कहोगे कि सर जब मैं 5 को भाग करूंगा 2/3 से तो सर मेरा आंसर आ जाएगा 15/2। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, बताइए एक बार, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यानी कि हमें भिन्नों के अंदर भाग करते वक्त कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि सर भाग तो टूटता है गुणा में और भिन्न की जगह हम लेते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, और देखो कौन सी चीज बदलेगी, हमेशा एक चीज याद रखना सर, भाग के बाद वाली, भाग के बाद वाली जो भी भिन्न होगी सर उसी का व्युत्क्रम लेंगे बस। भाग से पहले वाली का हमें कुछ नहीं करना, वो ऐसे के ऐसी रहेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जब आप 11 को भाग करोगे 3/22 से तो बताइए कितना आएगा, बताइए। सॉरी, इसको उल्टा कर लेते हैं, 22/3 लिख लेते हैं। चलिए बताइए कि जब आप 11 को भाग करोगे 22/3 से तो कितना आएगा। सही बच्चे अपनी कॉपी पे सॉल्व करना और जिसका होता रहे वो अपना कैमरा ऑन करते रहना ताकि हमें कॉपी दिखाई देती रहे कि आप 11 को भाग कर रहे हो किससे, 22/3 से। जिसका भी हो जाए वो अपना कॉपी का सॉरी कैमरा ऑन कर लेना कॉपी की तरफ करके। सर हो गया। ठीक है टीना दिखाइए, अमित के नाम से अभी हम कॉपी देख रहे हैं, अभी हम कॉपी अमित के नाम से देख। बच्चे फोकस कीजिए कॉपी की तरफ। ठीक है बच्चे, आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो क्योंकि आप जानते हो भिन्नों को हम काट सकते हैं। ठीक है टीना दिखाइए बच्चे। ठीक है टीना, आपने भी वही किया है, आपने भाग को गुणा में बदल लिया है, भिन्न का पर उसको आपने सोल्व नहीं करा है। ठीक है सालू दिखाइए बच्चे आप, सुभाष के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की शायद उनका नाम सालू है और वो कॉपी दिखाएंगे अपनी अब। सर अभी ज्वाइन किए मैंने। ठीक है, जल्दी से सोल्व कीजिए। मीरा आपका हुआ बच्चे, खुशबू? सर मैंने सोल्व कर रखा है। नहीं टीना आपको तो देख लिया, मीरा को बोल रहे हैं, मीरा को। खुशबू, रुखसाना के नाम से किसी और बच्चे ने सोल्व किया है अभी तक? ठीक है, रुखसाना के नाम से भी हम कॉपी देख पा रहे हैं बच्चे। ठीक है, सभी के अंदर हमने एक चीज देखी कि सभी ने भी इसको काट कर सोल्व नहीं किया है, यानी कि आपने आंसर वैसा ही निकाल दिया गुणा करके जितना आ गया है। ठीक है, बाकी बच्चे, खुशबू नहीं किया है सोल्व अभी तक। ठीक है टीना दिखाइए कॉपी अगर आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया है तो। अच्छा हिमांशी के नाम से कॉपी देख रहे हैं, दिखाइए हिमांशी, हिमांशी के नाम से। हिमांशी बच्चे आपने गलत कर दिया है, देखो आपने 11 के बाद में जब भाग को गुणा में तोड़ा तो आपने आगे वाली भिन्न का व्युत्क्रम नहीं लिया। दिखाइए रुखसाना के नाम से। सर गलती। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है, आपने उसको सोल्व भी कर लिया रुखसाना के नाम से, उन्होंने सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकरण भी कर दिया है। ठीक है, बाकी किसी और बच्चे का हुआ है? ठीक है हिमांशी दिखाइए बच्चे। ठीक है, अब ठीक है बच्चे, पर आप उसको और सोल्व करो। अभी अभी हमने आपसे एक सवाल पूछा था, चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए हमने आप लोगों से भी एक सवाल पूछा था, क्या सवाल पूछा था? सबसे पहले हम वही पूछ रहे थे, बताइए अगर कहीं 22/11 लिखा जाए तो आप क्या करोगे। यानी कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो ना कि सर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि सर हमारा आंसर आ गया 2। आप कुछ ऐसा कर सकते हो ना बच्चे, यानी कि आप इसको सोल्व कर सकते हो ना आगे। आपको इस तरीके से सोल्व भी कर लेना है जैसे कि अभी हमने क्या चीज सीखी थी। ठीक है बच्चे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे तब को भी देखेंगे। देखिए अभी हमने क्या चीज सीखी थी, हम कहेंगे सर 11 को तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, 11 ऐसे ही रहेगा। सर भाग टूट जाएगा गुणा में
और सर ये जो भिन्न है 22/3, सर इसका व्युत्क्रम लेंगे हम, कितना लेंगे, 3/22। फिर आप इनकी गुणा करोगे, गुणा कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे सर, ऊपर की गुणा ऊपर 11×33, और सर नीचे की गुणा नीचे 1×22 और आप जानते हैं दोनों ही संख्या 11 के पाड़े में आती है, 11×33, 11×22, यानी कि सर आंसर आ गया 3/2। कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट किया होगा कि सर मैंने ऊपर एक संख्या पकड़ ली अंश में 11, अब मैं सर हर में ढूंढूंगा कि क्या सर मेरे पास कोई सा हर ऐसा है जो 11 से कट जाए, 11 को काट दे। आप कहोगे हाँ सर 22 है, तो 11 एकम 11, 11×22। अब आपका आंसर आ गया सर 1×3 कितना होता है बच्चे, आप कहोगे सर 1×3 3 होता है, और सर हमारे पास में 1×2 कितना होता है, आप कहोगे सर 1×2 2 होता है। ठीक है बच्चे, कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, दोनों ही ठीक है क्योंकि आंसर कितना आ रहा है 3/2। ठीक है, चलिए, यानी कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल और करवा लेते हैं सभी से। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है कि अगर आप 2 को भाग करोगे, अगर आप 2 को भाग करोगे 1/3 से, तो बताइए जरा कितना आंसर आएगा। कॉपी के अंदर सोल्व करो और जल्दी से कैमरा ऑन करो सभी बच्चे, जिसका होता रहे वो अपना कैमरा ऑन कर लेना जल्दी से। ठीक है, हम रुखसाना के नाम से देख पा रहे हैं, काफी जल्दी इन्होंने सोल्व किया है। और ठीक है बच्चे आपका, बाकी किसी और का हुआ। ठीक है, टीना के नाम से हम कॉपी देख पा रहे हैं, आपका भी ठीक है बच्चे। और किसी बच्चे का हुआ, खुशबू, मीरा, रामदेवी। ठीक है, अभी हम रामदेवी के नाम से देख पा रहे हैं, दिखाइए बच्चे, कॉपी के अंदर फोकस कीजिए। बच्चे गलती नहीं कर दी आपने कहीं, आपने जब 2 को भाग किया 1/3 से, रामदेवी के नाम से हम कॉपी देख पा रहे हैं, तो आपने बच्चे पहली वाली संख्या को तो वैसे ही रहने दो, लेकिन पर दूसरी वाली संख्या का तो व्युत्क्रम लेते हैं ना, भिन्नक्रम। चलिए अभी हम हिमांशी के नाम से कॉपी देख रहे हैं, दिखाए बच्चे। ठीक है हिमांशी आपका। और अभी हम कॉपी देख रहे हैं अमित के नाम से, अमित के नाम से। ठीक है बच्चे, मीरा के नाम से कॉपी देख रहे हैं अभी हम, मीरा आपका भी ठीक है बच्चे। हर्ष यानी कि खुशबू की कॉपी देख रहे हैं अभी हम। अभी सर पूनम रानी इसमें की। हम सर इसमें जो हम आगे करेंगे सर इसका रेसिप्रोकल सर, आगे तो हमारा सर 2/3 आएगा सर। ठीक है, अभी हम पूनम रानी की कॉपी देख पा रहे हैं, जल्दी से दिखाइए बच्चे, पूनम रानी के नाम से। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। और अभी हम सालू की कॉपी देख रहे हैं सुभाष के नाम से, दिखाइए सालू। बच्चे कॉपी नहीं दिख रही है, कॉपी दिखाइए बच्चे, नहीं दिख रही है बाबू सुभाष के नाम से। चलिए, एक बच्चे ने गलत किया था जिनका हमने बताया भी था, बताइए। एक बच्ची का गलत था ना, जिन्होंने राम देवी के नाम से, जल्दी से कॉपी दिखाई बच्चे एक बार, राम देवी के नाम से एक बार कॉपी दिखाई बच्चे जल्दी से। शिवानी अभी देखते हैं आपकी कॉपी भी, राम देवी के नाम से एक बार देख लेते हैं बच्चे कितना है आपका आंसर। बच्चे अभी भी गलत है, आप ध्यान देना। ठीक है, अभी हम शिवानी की देखते हैं, शिवानी जल्दी से दिखाई, फिर हम एक बार फिर से समझाते हैं शिवानी। ठीक है बच्चे, ठीक है शिवानी आपका भी। अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए हमने एक गलती देखी है, एक बच्ची ने क्लास ज्वाइन की रामदेवी के नाम से। तो बच्चे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देखना, अब ध्यान से सुनना आप, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है रामदेवी के नाम से, प्लीज आपकी कॉपी में गलती है, अब ध्यान से देखना कहाँ गलती है। देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम 2 को भाग कर रहे हैं। सर भाग टूट जाता है गुणा के अंदर, और सर ये जो भाग के आगे वाली एक भिन्न लिखी होती है, सर हम इस भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। सर जब हम 1/3 का व्युत्क्रम बनाएंगे तो कितना बनेगा, बच्चे माइक ओपन करके बताइए, 1/3 का व्युत्क्रम कितना बनेगा। 3/1। नहीं बच्चे, 1/3 का व्युत्क्रम कितना बनेगा, आप कहते हो सर व्युत्क्रम। हाँ, व्युत्क्रम बनाते वक्त सर जो हर है वो तो बन जाता है अंश, और सर जो अंश है वो बन जाता है हर, तो कितना बनेगा 3/1, यानी कि सर हम यहाँ गुणा करेंगे 3/1 से, यानी कि भाग तो टूटा गुणा में, और ये भिन्न टूटी किसमें, अपने व्युत्क्रम के अंदर। अब बताइए आंसर कितना आएगा। अब आप कहोगे सर 2 × 3 6 होता है, और सर 1 × 1 1 होता है, लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए कितना आंसर आ गया, कि सर जब मैं 2 को भाग करूंगा 1/3 से, तो सर आंसर मेरा आएगा 6। कितना आएगा आंसर बच्चे, 6। ठीक है, चलिए
यानी कि आप कहोगे सर भिन्न को जब हम भाग करते हैं तो भाग करने के लिए हमें सर एक चीज का याद रखना होता है कि सर किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि भाग टूट जाता है गुणा में और भिन्न टूट जाती है उसके व्युत्क्रम में। और सर फिर हमारे पास में आंसर आ जाता है कितना, कि सर हम 2 को भाग कर रहे हैं 1/3 से। सर इससे अच्छा है कि हम 2 की गुणा कर दें, यानी कि भाग तो टूटा सर हमारा किसमें, गुणा में, और 1/3 था तो सर किसमें टूट गया हमारा, 3/1 में। और सर आंसर आ गया हमारे पास में 6। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया? सभी की कॉपी हमने चेक की थी, सभी का ठीक था, बस सिर्फ रामदेवी के नाम से गलत था। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो बताइए क्या हम एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछ लें? आप सभी लोग सही करोगे ना? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम पोल सेक्शन के अंदर पूछ लेते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, तो सबसे पहला काम हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद। वजह आप लोगों को पता है चैट सेक्शन बंद करने की क्या होती है, कि सर आपको सवाल सोल्व करने के बाद में आंसर करने होते हैं पोल सेक्शन के अंदर। अभी हमने पोल सेक्शन खोला नहीं है। देखिए आपसे पूछा गया कि जब आप 8 को भाग करोगे 4/5 से, आप 8 को भाग करोगे, सर हो गया। ठीक है, जिसका हो होता गया। नहीं। बच्चे माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो अपनी कॉपी की तरफ अपना कैमरा कर लो मोबाइल का, ठीक है, जल्दी से। जैसे कि हम टीना की कॉपी देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चे, हम टीना की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है, और अभी हम हिमांशी की कॉपी देख रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कॉपी देख लेंगे, ठीक है हिमांशी। अभी हम रुखसाना की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे, अभी हम अमित की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे। अमित ने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से किए हैं और बहुत अच्छे से अपनी कॉपी दिखाते हैं, सारे क्वेश्चन लगातार किए हैं उन्होंने। अभी हम खुशबू की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है, और अभी हम सालू की कॉपी देख रहे हैं सुभाष नागर के नाम से, सुभाष नागर के नाम से। बच्चे आप कॉपी नहीं दिखा पाते हो, आपकी सिर्फ छत की टाइल्स ईंटें दिख रही होती हैं। आप बच्चे कॉपी की तरफ फोकस कीजिए, बच्चे कॉपी दिखाइए एक बार, फोकस बनने में टाइम लगता है, आप इतना हटा लेते हो कैमरा। नीचे करो, दूसरा क्वेश्चन दिखाइए, ठीक है, आपके दोनों सवाल ठीक थे, पिछले वाला सवाल भी अब दिखाई दिया है आपका, ठीक है। मीरा आपकी कॉपी देख रहे हैं अभी हम, मीरा गौतम के नाम से दिखाई बच्चे, मीरा गौतम के नाम से दिखाई बच्चे। बच्चे कहीं थोड़ी सी गलती एक बार चेक करो, बच्चे कहीं थोड़ी सी गलती है चेक करो एक बार, मीरा गौतम के नाम से। Yes, अभी sir. हिमांशी दिखा रही थी, हिमांशी दिखाई बच्चे, सॉरी रामदेवी के नाम से, सॉरी रामदेवी के नाम से दिखाई बच्चे, ठीक है। अब हमने देख पाया है कि सभी की कॉपी हमने देख लिया, हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। सभी बच्चों को अपना आंसर करना है जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, और देखो जिस बच्चे का जिस चीज का हमें डर होता है ना, बच्चे वही चीज करते हैं, सबसे पहले जाके गलत ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। इसी वजह से तो हमने सबकी कॉपी देखी थी। चलिए लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी रहते हैं 2 बच्चे, देखो 2 बच्चे की वजह से ज्यादा टाइम देना पड़ता है, प्लीज वो भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अच्छा आप सभी को पता है ना किसने क्या क्या आंसर वोट किया है? आप Sir. सभी को पता है? ठीक है, Sir. अब हम पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा चैट सेक्शन के अंदर लिख करके, ठीक है। अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। आपको चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजना है कि आपने कौन सा ऑप्शन भेजा था, जल्दी से। ए ऑप्शन कितने बच्चों ने भेजा था? ए, जल्दी से ए वाले, और बी वाले जल्दी से भेजेंगे अपना ऑप्शन, सी वाले भी और डी वाले भी जल्दी जल्दी लिखकर भेजेंगे, ए बी सी डी। देखो खुशबू का तो गलत हो गया था, खुशबू ने तो लिखकर भेज दिया कि सर मेरा गलत हो गया था। अच्छा खुशबू बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सर बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन ठीक है, बट आपने गलती से सी ऑप्शन मार्क कर दिया था। यस सर। मीरा का भी पता लग गया कि शायद मीरा ने भी गलत कर दिया था वोट। मीरा आपने कौन सा किया था? सर ए किया था, बी सही है। ए क्या था, बी सही है। तो ऐसा क्यों कर देते हो, मतलब आप जल्दबाजी में गलत क्यों कर देते हो पोल सेक्शन के अंदर? और हमेशा बोलते आए हम कि आपको पोल सेक्शन के अंदर सही आंसर मार्क करना है, क्योंकि पोल सेक्शन से आपका रिजल्ट बनता है बच्चे, हमेशा बोलते नहीं बोलते क्लास के अंदर, बताइए।
कि आपको पोल सेक्शन के अंदर बहुत ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। ये गलती इस वाले क्वेश्चन में हो गई है, बट आगे वाले क्वेश्चन से मत करना, कि आपको सोच समझ के सही आंसर पर ही वोट करना है। देखिए आप सभी के आंसर ठीक है, हमें पता है, हमने कॉपी देखी, किसी का गलत नहीं था, बट पोल सेक्शन के अंदर 3 बच्चों ने गलत कर दिया। अब 2 तो सामने आ गए, एक खुशबू का गलत था, एक मीरा का गलत था। अभी भी कुछ बच्चे बता नहीं रहे अपने बारे में जिन्होंने डी ऑप्शन मार्क किया था, ठीक है। देखिए डी ऑप्शन भी मार्क किया था किसी बच्चे ने, वो भी अपना नाम लिखकर भेज सकते हो चैट सेक्शन के अंदर। देखिए आप कहोगे सर 8 में तो कोई चेंज नहीं होगा, सर भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर, और सर 4/5 का अगर व्युत्क्रम देखा जाए तो कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/4, क्योंकि सर जो हर है वो अंश बनेगा और जो अंश है वो हर बनेगा। तो सर हम गुणा करेंगे किसमें, 5/4 से। आंसर कितना जाएगा, आपने कहा सर इसको गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, और सर 1 चौक 4, और आप जानते हैं सर 4 एकम 4, 4 धाम 40, यानी कि सर आंसर आ गया हमारे पास में 10। कितना आ गया आंसर, 10। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट ही निकाल लिया होगा, कैसे, सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो सर हम गुणा करेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर 2 पंजे 10, और 1 गुणा 1 1 होता है, लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना हो गया हमारे पास में, बी ऑप्शन 10 सही है। इतना सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग आगे चले, यानी कि इतना तो हम सीख गए हैं कि किसी भी होल नंबर को, यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या को हम एक भिन्न से कैसे भाग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं हम लोग, यानी कि सर इसका आंसर पता लग गया, बी ऑप्शन सही है 10 है। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं। अभी हमने सीखा कि किसी भी पूर्ण संख्या को, यानी कि अभी हमने सीखा किसी भी पूर्ण संख्या को हम एक भिन्न से कैसे भाग करते हैं। अब हम उल्टा सीख लेते हैं कि पूर्ण संख्या से भिन्न में भाग, यानी कि इस बार आप क्या कर रहे हो, पूर्ण संख्या से भाग कर रहे हो, और किसके अंदर कर रहे हो, भिन्न के अंदर। मान लेते हैं आप 2/5 को, सॉरी 2/3 को भाग कर रहे हो 5 से। क्या कर रहे हो आप, 2/3 को भाग कर रहे हो 5 से, यानी कि अब आप एक भिन्न के अंदर एक पूर्ण संख्या से भाग कर रहे हो। कैसे करेंगे भाग, जैसे आपने सीखा वैसे ही करेंगे, कि सर सामने लिखी हुई जिस संख्या के अंदर भाग कर रहे हैं, या फिर सर जिस भिन्न के अंदर भाग कर रहे हैं, उसको तो हम क्या रखेंगे, अनटच, यानी कि उसको तो कुछ नहीं करेंगे। सर ये तो 2/3 रहेगा। सर भाग टूटेगा गुणा के अंदर, भाग टूटेगा गुणा के अंदर, और आप जानते हो भाई 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और सर 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर हर बन गया अंश, और अंश बन गया हर, यानी कि सर 5 का व्युत्क्रम हो गया 1/5, तो सर गुणा कर देंगे हम 1/5 से। आंसर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 3 पंजे 15। कितना आ गया आंसर, 2/15। क्या इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? अगर इतना क्लियर तो एक बार वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो या तो चैट सेक्शन में एन लिख कर भेज दो, या माइक ओपन करके बता दो, कैसे भी कर लो, ठीक है। यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं किसी बच्चे ने कितना सीख लिया है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि जब आप 5/6 को, जब आप 5/6 को भाग करोगे 5 से, तो बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से। जिसका हो जाए वो बच्चा अपनी कॉपी ऑन, कैमरा ऑन कर लेगा कॉपी की तरफ, जिसका भी हो जाए, ठीक है। अभी हम रुखसाना के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चे, रुखसाना आपका ठीक है। कोई और बच्चा जिसका हो जाए वो अपना कैमरा तुरंत ऑन कर लीजिए कॉपी की तरफ। अभी हम हर्ष की कॉपी देख पा रहे हैं, यानी कि खुशबू की कॉपी देख पा रहे हैं, ठीक है। खुशबू आपका भी, किसी और बच्चे का हुआ। अभी हम हिमांशी की कॉपी देख पा रहे हैं, और हिमांशी का ठीक है। अभी हम टीना की कॉपी देख पा रहे हैं। टीना बच्चे आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, आप चेक कीजिए बच्चे एक बार, ठीक है। अब ठीक है टीना आपका, ठीक है। अभी हम राम देवी के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं, और बच्चे आपने भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, आपने भी थोड़ी सी क्या कर दी है, गड़बड़ कर दी है, उसको सही करो। और अभी हम अमित की कॉपी देख पा रहे हैं, बच्चे आपने भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। आप एक चीज देखो बच्चे, आप इसका व्युत्क्रम क्यों नहीं बना रहे हो, आप व्युत्क्रम नहीं बना रहे हो गुणा के बाद में। भाई आपने भाग को तो गुणा में तोड़ दिया, लेकिन पर क्या आपने गुणा भाग के आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम लिखा, नहीं लिखा। जिसका भी अभी हमने गलती बताई थी, क्या उन्होंने सही कर लिए, ठीक है। रामदेवी के नाम से भी हम देख पा रहे हैं, बच्चे अभी भी सही नहीं की गलती आपने। देखिए सर से सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अभी हमने 2 बच्चों की कॉपी के अंदर देखा है कि उन्होंने क्या गलतियां की है। देखिए आपने जो गलती की है वो ये की है कि सर 5/6, तो सर जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं वो तो वैसे ही रहेगा,
सर ये तो 5/6 था, तो 5/6 ही रहेगा। भाग टूट जाएगा सर गुणा के अंदर, यानी कि सर भाग की जगह हमने गुणा लिखा। और आप जानते हो सर इसको हम 5 नहीं लिखेंगे भाई, 5 का व्युत्क्रम कितना होगा। आपने कहा सर 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, आपने कहा सर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। और सर इसका व्युत्क्रम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर जो हर है वो 1, यानी कि वो अंश बन जाएगा, और जो सर अंश है 5 वो हर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, यानी कि कितना हो गया 1/5। आप गुणा 5 से नहीं करोगे, आप गुणा 1/5 से करोगे। और आप जानते हो या तो किसी बच्चे ने ऐसे सोल्व करा होगा 5 एकम 5 और 6×5 = 30, फिर उसको याद आया होगा 5 एकम 5 और 5×30 में काट सकता हूँ, यानी कि 1/6। और कुछ बच्चों ने 7 के साथ काटा होगा, सर 5 से काटा मैंने 5 एकम 5 और 5 को काटा सर 5 एकम 5। आंसर कितना आ गया 1/6। ठीक है बच्चे, कितना आ गया आंसर 1/6। क्या गलतियां पता लग गई सभी को अपनी अपनी? अगर समझ में आ गया है तो एक बार तभी बताना हमें। अगर कोई डाउट है, देखिए समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर कोई डाउट है तो आप एन टाइप करो या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए बच्चे, बट पोल सेक्शन में गलत नहीं सर करोगे फिर आप। से समझाना। ठीक है बच्चे, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको भाग करना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना होता भाग के सवालों में भाई। भाग के सवालों में कुछ नहीं करना होता। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 5/6 को भाग करो 5 से, तो आपको यहाँ 3 संख्याएं दिखाई दे रही है। एक तो 5/6, यानी कि 3 चीजें दिखाई दे रही है। एक तो 5/6, सर एक भाग का चिन्ह, और सर एक दूसरी चीज। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना। आपको कहा है कि किसको भाग कर रहे हो आप भाग कर रहे हो 5/6 को। तो सर जिसको भाग कर रहे हो उसमें तो कुछ नहीं करेंगे। सर भाग टूट जाएगा गुणा में, और भाग के बाद जो लिखी है भिन्न या संख्या, सर उसका हम क्या लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। जैसा कि 5 लिखा है, तो भाई 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, आपको कि सर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और सर व्युत्क्रम बन गया 1/5। क्योंकि सर व्युत्क्रम का मतलब होता है हर बनेगा अंश और अंश बनेगा हर। तो सर हम गुणा कितने से करेंगे, 5 से या फिर 1/5 से? आप कहोगे सर 5 से नहीं करेंगे हम, 5 के व्युत्क्रम 1/5 से करेंगे। तो कितना आ गया, आपने कहा सर 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया, तो सर आंसर आ गया 1/6। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 5/6 की गुणा आप 1/5 में कर रहे हो, तो भाई 5 एकम 5 और 6×5 = 30, यानी कि सर कटने के बाद में आ गया 1/6। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर हो गया है तो एक बार और समझा देते हैं हम आपको। देखिए कि जब आप 5/6 को 5 से भाग करोगे, यानी कि यदि किसी भिन्न को एक पूर्ण संख्या से भाग करने के लिए उस भिन्न को उस पूर्ण संख्या के व्युत्क्रम से गुणा कर देते, यानी कि भाग की जगह क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और पूर्ण संख्या से नहीं करते, उसके व्युत्क्रम से कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपको 5/6 को भाग करना था 5 से, तो आप क्या करोगे, आप 5/6 को भाग की जगह गुणा कर दोगे। भाई 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5, यानी कि आपने गुणा कर दिया 1/5 से। और आंसर कितना आ गया 5/30, क्योंकि भाई 5 एकम 5 और 6×30 होता है। सर काट के कितना आ गया 1/6। कितना आ गया काट कर 1/6। कितना सभी बच्चों को क्लियर हो गया, बताइए? क्लियर हो गया ना सभी को? भाई क्लियर हो गया तो एक बार वाई टाइप कर दो फिर से। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सोल्व करेंगे उसको। ठीक है, बहुत ध्यान से। चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, तो सबसे पहला काम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और दूसरा काम आप लोगों को सवाल समझा देते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है कि जब आप 10/11 को भाग करोगे 20 से, तो बताओ जरा कितना आएगा। ध्यान से सोल्व करना है बच्चे, ठीक है? पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है हमने, चलो पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। जिस बच्चे का होता रहे वो सोच समझ के थोड़ा देर में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना, ठीक है? चलिए हम रुखसाना की कॉपी देख पा रहे हैं अभी, सबसे पहले सोल्व कर रही है रुखसाना। ठीक है, आपका आंसर ठीक है बच्चे। नेक्स्ट किसी और बच्चे का होता रहे तो वो अपना कैमरा ऑन करता रहे, हम देख लेंगे कॉपी। अभी जैसे हमने रुखसाना की कॉपी देख ली, अभी हम हिमांशी की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, हिमांशी बाकी जिस बच्चे का होता रहे वो अपनी कॉपी दिखाता रहे और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। चलिए और कोई बच्चा? ठीक है, अभी हम कॉपी देख लेते हैं खुशबू की, और उसके बाद में सालू की कॉपी देखेंगे। ठीक है, अभी हम सालू की कॉपी देख लेते हैं। बच्चे फोकस करना एक बार, आंसर नहीं दिख रहा है सालू, नहीं दिख रहा है बच्चे, आंसर नहीं दिख रहा है। आप कॉपी को थोड़ा ऊपर करो, कैमरा वहीं रखो, कॉपी को थोड़ा ऊपर करो, और ऊपर करो बच्चे, थोड़ा सा और ऊपर करो। ठीक है,
पर आप एक चीज देखो, आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है आपने, कि नीचे जो लास्ट वाला पार्ट है उसको थोड़ा सही करो। अभी हम अमित की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, अमित आपका ठीक है। भाई सालू ने जो क्लास ज्वाइन की है उन्होंने सही लिखा है, लेकिन पर उन्होंने आंसर जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा वो सही नहीं लिखा है। तो आप अपना लास्ट फाइनल आंसर सही लिखो, तो एक बार कॉपी दिखा देना बच्चे फिर से। बाकी किसी और बच्चे का हुआ? ठीक है, अभी हम पोल रिस्पॉन्स देखते हैं कितने बच्चों ने पोल के अंदर रिस्पॉन्स कर दिया है। तो अभी काफी कम बच्चों ने पोल के अंदर रिस्पॉन्स किया है। तो जैसे जैसे आपका सोल्व होता रहता है, हमने कॉपी तो बहुत सारे बच्चों की देख ली, पर उन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। तो बच्चे आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर मार्क कर दो, क्योंकि पोल सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है, अगर सालू आपने आंसर सही कर लिया तो एक बार दिखा सकते हो कॉपी, दिखाइए। अगर सालू आपने सही कर लिया है क्वेश्चन को। अच्छा सालू, माइक ओपन करके बताइए, आपको गलती मिली कि नहीं मिली अभी? नहीं सर। नहीं मिली? तो आप लास्ट वाली लाइन देखो, जहां पर आपने लिखा है कि सर 10/11 और भाग को आपने गुणा में तोड़ा, और आपने 20 को भी सही लिखा है उसका व्युत्क्रम लेकर के, पर आपने उसको आगे सही नहीं लिखा है। यानी कि एकदम लास्ट स्टेप में देखो। चलिए, बाकी किसी और बच्चे का हो गया है तो वो कॉपी दिखा सकते हैं। बाकी पोल सेक्शन ऑन है, आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम राम देवी के नाम से कॉपी देख रहे हैं, और फिर हम मीरा के नाम से कॉपी देख लेंगे। ठीक है, मीरा दिखाइए कॉपी बच्चे आप। ठीक है, और अब हम सभी बच्चों का रिस्पॉन्स देखते हैं, पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। अभी हम सालू की कॉपी देख लेते हैं, वो उन्होंने शायद सही कर दिया है। दिखाइए सालू बच्चे, ऐसे ही रखना कॉपी को ऊपर पकड़ के, थोड़ा और ऊपर करो बच्चे, नहीं दिख रहा अभी, और ऊपर करो कॉपी को, और ऊपर करो थोड़ा सा। अब ठीक है बच्चे, चलिए। तो अभी पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चे रहते हैं? 3 बच्चे रहते हैं। आपके लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, जल्दी से लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। और देखो अभी भी 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। आपको हमेशा बोलते हैं कि पोल सेक्शन के अंदर वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका रिजल्ट तैयार होता है बच्चे, कि आपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कितने आंसर दिए थे, कितने सही दिए थे। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आपसे बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर दिया करें, चाहे चैट सेक्शन के अंदर दे चाहे ना दे। और आपको पता है जब आपका रिजल्ट तैयार होगा तो लास्ट में आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, कि किस बच्चे ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किए थे, किस बच्चे ने सबसे ज्यादा क्लास अटेंड की थी। तो सारी चीजें, यानी कि आपकी अटेंडेंस भी लगती है पोल सेक्शन से, कि आप पोल सेक्शन में कितने एक्टिव थे। भाई ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आपने क्लास ज्वाइन कर ली, क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दिए, तो कैसे लगेगा कि आप एक्टिव थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट जिन बच्चों ने, अभी 2 बच्चे हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, उनके लिए लास्ट फिर से 3 सेकंड है, कि वो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर दे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, लास्ट 3 सेकंड। 3, 2, 1। चलिए, अभी भी उन लोगों ने मार्क नहीं किया है, कोई बात नहीं बच्चे, पर मार्क कर रख क्या करो, आप अपना डरा मत करो कि सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आते हैं उनके लिए हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, और फिर जल्दी से एक बार देखते हैं सामने कि इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चे चैट सेक्शन ऑन कर दिया? ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, क्योंकि ठीक है चैट सेक्शन के अंदर सभी का ठीक है। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था कि जब आप 10/11 को भाग करोगे 20 से, आपने कहा सर इसको तो हम भाग कर रहे हैं 10/11 को, सर ये तो अनटच रहेगा, इसको तो कुछ नहीं करना, मैं यानी कि 10/11 ही रहेगा। सर भाग टूटा गया गुणा में, और सर 20 को इसका व्युत्क्रम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 1/20। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप जानते हो कि सर, या तो बच्चे ऐसे जानते हैं कि 0 से 0 कट जाती है, या फिर बच्चे ऐसे जानते हैं कि सर 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 1 की गुणा 1 में करी 1 एकम 1, और सर 11 की गुणा 2 में करी तो 11 दूनी 22। यानी कि सर आंसर आ गया 1/22। सर 1/22 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। यानी कि आपको होगा सर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चे, यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा है? डी है। चलिए, इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर दो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लो जल्दी से। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है, यानी कि सभी ने वाई टाइप कर दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए,
अभी तक हमने सीख लिया कि एक पूर्ण संख्या से कैसे करते हैं भिन्न को भाग, और एक पूर्ण संख्या को कैसे करते हैं भिन्न से भाग। ठीक है, यानी कि सर इसका आंसर तो हमें लोगों को पता लग गया कितना होगा। अब देख लेते हैं कि एक पूर्ण संख्या से हम मिश्र भिन्न के अंदर कैसे भाग करते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो एक पूर्ण संख्या से, किसके अंदर, एक मिश्र भिन्न के अंदर। ठीक है भाई, मिश्र भिन्न कौन सी होती है, जैसे कि आप कहोगे सर 2 सही 3/5 एक मिश्र भिन्न है। 2 सही 3/5 क्या है, एक मिश्र भिन्न है। और आप इसको भाग कर रहे हो कितने से, 13/10 से। कितने से भाग कर रहे हो आप इसको, 13/10 से। सॉरी, हम किससे भाग कर रहे हैं, पूर्ण संख्या से, तो चलो इसको 13 से भाग कर लेते हैं। आप 2 सही 3/5 को भाग कर रहे हो 13 से, तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर सबसे पहले तो हम मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लेंगे। भाई 2 सही 3/5 है, तो आप क्या करोगे, आप 5 की गुणा 2 में करोगे। भाई 5 गुणा 2, सर जो भी आएगा उसके अंदर हम 3 को जोड़ देंगे। और हम जानते हैं कि सर हमारा हर कभी नहीं बदलता, हर रहेगा 5 ही। 2 पंजे 10 और एक 3 कितना हो गया, 13। यानी कि आप इसको लिख दोगे सर 13/5। सर भाग टूट जाएगा गुणा में, और सर ये 13 था, ये कितना हो जाएगा सर इसका व्युत्क्रम, 1/13। तो सर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आप कहोगे सर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाई 13 एकम 13, ये कट गया, यानी कि सर आंसर आ गया 1/5/15। क्यों लिख रहे हो आप 1/15, 1/5 आएगा या 15 आएगा, बताइए। दो बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों ने 1/15 दिया है। सर 5 आएगा, मिस्टेक हो गई थी मुझसे। हाँ ठीक है, 1/5 आएगा ना। चलिए, समझ में आ गया है सभी को। अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया है। कुछ नहीं करना सर, जैसा आप पहले सीखा था वही करना है, सिर्फ मिश्र भिन्न को हमें भिन्न में बदल लेना है। सर भाग टूटेगा गुणा में, और आगे वाली संख्या का हमेशा क्या लेंगे, हम व्युत्क्रम लेंगे। चाहे वो भिन्न हो चाहे वो पूर्ण संख्या हो, दोनों का ही क्या लेंगे, हम व्युत्क्रम लेंगे। चलिए, आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। कि अगर आप 4 सही 2/3 को, 4 सही 2/3 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो आंसर बताइए कितना आएगा। जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपनी कॉपी की तरफ कैमरा कर लेंगे जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपनी कॉपी की तरफ अपना कैमरा कर लेंगे, ताकि हम देख पाए कितने बच्चों ने सही किया है और कितने बच्चों ने सही नहीं किया है। ठीक है अमित, दिखाइए बच्चे कॉपी। बच्चे दिखाओ 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 अभी। ठीक है अमित का ठीक है। देखो अभी हम हिमांशी की कॉपी देख रहे हैं, सभी बच्चे अपनी कॉपी ऐसे रखना, बंद मत करना कोई भी कैमरा। ठीक है, अभी हम हर्ष यानी कि खुशबू की कॉपी देख रहे हैं, वो भी बच्चा नहीं देखेगा, ठीक है। और अभी हम टीना की कॉपी देख रहे हैं। बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ है, आपने सोल्व नहीं करा है टीना पूरा। अभी हम राम देवी के नाम से कॉपी देख रहे हैं। बच्चे दिखाओ जरा एक बार राम देवी के नाम से, आपने कैमरा बंद कर दिया है बच्चे, राम देवी के नाम से। ठीक है, अभी हम मीरा गौतम की कॉपी देख रहे हैं, और फिर रुखसाना, बच्चे आप भी अपना कैमरा ऑन रखना, ठीक है। अभी हम रुखसाना की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि जितने बच्चों ने किया है सभी का ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का गलत हो गया था। अच्छा, राम देवी के नाम से फिर से दिखा रही कॉपी, हम देख लेते हैं एक बार। बच्चे आपने क्या लिखा है, नहीं दिख पा रहा बच्चे, आपने कैसे किया है, इसको समझ नहीं आ रहा है हमें। आपने उसको आगे सोल्व नहीं किया है बच्चे। देखो फिर से आपने 7 को एक बार, मतलब आप समझिए ना कि भाई आप क्या करोगे, 7 का व्युत्क्रम बनाओगे या नहीं बनाओगे। आपने वो तो नहीं बनाया है बच्चे। हम रामदेवी की कॉपी में नहीं देख पा रहे सही से कि उन्होंने व्युत्क्रम बनाया है 7 का या नहीं बनाया है। एक बार फिर से दिखाई कॉपी। अच्छा सालू, आप दिखाई अपनी कॉपी बच्चे। बच्चे कॉपी की तरफ करो कैमरा, आप तो छत दिखा रहे हो। आप बहुत टाइम लगाते हो कॉपी दिखाने में बच्चे। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए कैमरा बंद कर लीजिए सालू के नाम से बच्चे। हम लोग आगे चलते हैं, देखिए। ठीक है टीना, अब देख लेते हैं। देखिए आप क्या करोगे बच्चे, आपने कहा सर इसको पहले तो बदलेंगे। सर क्या करेंगे, 3 की गुणा 4 में करेंगे,
सर 3 की गुणा 4 में करेंगे, जो भी नंबर आएगा सर उसके अंदर 2 जोड़ देंगे अंश। और सर हमारा हर कभी नहीं बदलता, यानी कि सर 3 चौक 12, और 12 और 2 कितना हो गया सर 14/3। कितना हो गया बच्चे 14/3। सर भाग टूट जाएगा गुणा में, और जो सर 7 है वो उसके व्युत्क्रम में टूट जाएगा, यानी कि 7 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया, और सर व्युत्क्रम हो जाएगा 1/7। यानी कि सर आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर आंसर आ जाएगा 14 एकम 14, और सर 3 सत्ते 21, और आप जानते हो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी कि सर आंसर आ गया 2/3। या फिर कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा, कैसा किया होगा, उन्होंने 7 के साथ ही काट दिया होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आएगा 2 गुणा 1, यानी कि सर 2, और सर 3 गुणा 1, यानी कि सर 3। ठीक है बच्चे, आंसर कितना आ गया 2/3। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर क्लियर है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप एन टाइप कर दो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लो कि सर मेरे को ये डाउट है। यानी कि सभी बच्चों को क्लियर है। यानी कि हमें क्या करना है सर, सबसे पहला स्टेप, यानी कि सर मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। बदलने का तरीका हम जानते हैं कि सर अगर 4 सही 2/3 है तो सर 3 की गुणा 4 में करेंगे, और सर जो भी कुछ आएगा उसके अंदर अंश यानी कि 2 को जोड़ देंगे, और सर हमारा हर कभी नहीं बदलता, वो 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे सर, मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, 7 से भाग करना है, तो सर इसको पहली वाली संख्या को तो कुछ नहीं करेंगे, यानी कि भिन्न को, सर भाग टूटेगा गुणा में, और सर 7 का व्युत्क्रम कितना होता है सर 1/7। तो सर आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2/3, क्योंकि आप जानते हो कि सर हम इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो सर आंसर आ जाएगा 2 गुणा 1 2, और सर 3 गुणा 1 3। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर। तो क्या आप सभी लोग सही करोगे आंसर, बताइए एक बार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पोल सेक्शन के अंदर तो क्या आप सभी लोग सही करोगे ना? ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। सबसे पहला काम, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन पे क्या लिखा है। तो स्क्रीन पे लिखा है 8 सही 4/5, यानी कि जब आप 8 सही 4/5 को भाग करोगे 11 से, तो बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी से जिस जिस बच्चे का होता रहे वो बच्चा अपने कॉपी के कैमरा ऑन करता रहे कॉपी के सामने। सॉरी, हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, बट पहले आप अपनी कॉपी दिखा देना। पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, आप अपना सोल्व करो, कॉपी दिखाओ, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो जल्दी से। ठीक है अमित, अमित के नाम से बच्चे दिखाइए सबसे पहले कॉपी आप। एक बार फोकस कीजिए बच्चे, रोको ना थोड़ी देर के लिए। ठीक है आपका, अभी हम खुशबू की कॉपी देख पा रहे हैं, और खुशबू का आंसर कितना आ रहा है बच्चे, फोकस कीजिए, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है, खुशबू नहीं दिख रहा है बच्चे। अच्छा बोल दो खुशबू कितना आंसर आ रहा है आपकी कॉपी में। ठीक है, रहने दो, दिख गया दिख गया। अभी हम टीना की कॉपी देख पा रहे हैं। ठीक है टीना, आपका एकदम सही है। और अभी हम मीरा की कॉपी देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम हिमांशी की कॉपी देख पा रहे हैं। ठीक है, टीना की कॉपी। दिखा। ठीक है, और रुखसाना के नाम से भी नहीं किया बच्चे आपने। सालू, आप दिखाए बच्चे अपनी कॉपी। सर दिखा रही ठीक है, और जिन जिन बच्चों की हमने कॉपी देख ली है, प्लीज वो अपना आंसर जाकर के पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे सभी बच्चे। जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट करता रहे। चालू हो गया है तो बच्चे दिखा सकते हो, तो कॉपी दिखाइए एक बार। रुखसाना के नाम से अगर हो गया है तो वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी हम रुखसाना की कॉपी देख लेते हैं पहले, दिखाए बच्चे। ठीक है, यानी कि काफी सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, तो अभी हम जैसे कि पोल रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं, तो बाकी बचे हुए बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर कीजिए। अभी 2 बच्चे रहते हैं जल्दी से, और अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने अपना आंसर करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया। सालू दिखाइए कॉपी जल्दी से। ठीक है बच्चे, आपका आंसर ठीक है। इस बार कॉपी आपने एकदम सही तरीके से दिखाई है, ये डायरेक्ट आंसर दिखाई दे यार, कॉपी में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरीके से आप दिखाया करना कॉपी सालू अपनी, पूनम रानी के नाम से दिखाइए बच्चे, पूनम रानी के नाम से अपनी कॉपी दिखाइए।
चलिए देखते हैं पोल रिस्पॉन्स कैसा रहा। तो लास्ट 5 सेकंड थे आप लोगों के पास में, और अभी तक उन दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो। तो लास्ट जल्दी से 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। पूनम रानी के नाम से हमने कॉपी देख लिया, आपका आंसर ठीक है बच्चे। अगर आपने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है तो आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। सालू, अगर आपने भी नहीं किया है तो बच्चे आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए जल्दी से। लास्ट 3 सेकंड आप लोगों के पास में, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वैसे सभी के पास में आता है, ज्यादातर एक ही बच्चे के पास में नहीं आता है। चलिए आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई आप कैसे कन्वर्ट करोगे? आपने कहा सर 8, पहले 5 की गुणा 8 में करेंगे, और सर जो भी चीज आएगी उसके अंदर अंश यानी कि 4 को जोड़ देंगे, और सर हमारा हर कभी नहीं बदलता, वो 5 रहेंगे। सर 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44, यानी कि आप लिखोगे सर 44/5। सर जो हमारा भाग है वो टूटेगा गुणा में, और सर 11 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा सर? 1/11। सर जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 11 से काट लिया, 11 कम 11, 11 चौक 44। और सर हमारा आंसर कितना आ गया? 1 गुणा 4 यानी कि सर 4, और सर 5 गुणा 1 यानी कि सर 5, यानी कि सर आंसर आ गया 4/5। कितना आ गया आंसर? 4/5, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर है। क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो यानी कि हमारे पास में ऑप्शन सी क्या है, हमारा सही आंसर है। देखिए आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 मिनट और लगेंगे, तो हम एक चीज और सीख लेते हैं कि एक भिन्न को दूसरी भिन्न से कैसे भाग करते हैं। बहुत ही आसान है ये भी, कि एक भिन्न को दूसरी भिन्न से कैसे भाग करते हैं। आप कहोगे सर इसमें क्या करना है? भाई अगर मान लो आपके पास में एक भिन्न है 2/3, और आप भाग कर रहे हो इसको, कितने से भाग कर दें? 4/5 से भाग कर रहे हो। कुछ नहीं करना आपको, सर जैसे अभी तक करते हैं सर, ये भिन्न ऐसी की ऐसी रहेगी, क्योंकि इसको भाग कर रहे थे 2/3 रहेगी। सर भाग टूटेगा गुणा में, सर भाग टूटेगा गुणा में, और भाग के बाद वाली जो भिन्न है सर वो बदल जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा उसका? रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा। और आप जानते हो 4/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 5/4, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5/4। और आप जानते हो कितना हो जाएगा भाई? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में भाई? 1 गुणा 5 5, और 3 गुणा 2 6। आंसर आ गया 5/6। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? कुछ नहीं करना, भाग टूटेगा गुणा में, और भाग के बाद वाली जो भिन्न होगी उसका व्युत्क्रम लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक सवाल आप लोग जल्दी से सोल्व कर दीजिए। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल है कि जब आप 2/5 को भाग करोगे 8/11 से, तो बताइए कितना आएगा? जल्दी से सभी बच्चे, जब आप 2/5 को भाग करोगे 8/11 से तो कितना आएगा? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि जब आप 2/5 को, ठीक है हम टीना की कॉपी देख पा रहे हैं, जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपनी कॉपी दिखाता रहे। टीना की कॉपी देख पा रहे हैं, 2/5 को भाग करेंगे तो 8/11 से 4, ठीक है बच्चे? और किसी का हुआ? टीना की कॉपी हमने देख ली है, बाकी सालू, ठीक है अमित की कॉपी देख रहे हैं। अब कोई भी बच्चा अपना कैमरा बंद नहीं करेगा, हम पहले एक बार सभी की कॉपी देख लें नंबर वाइज, जब तक हम नहीं कहेंगे कोई बच्चा अपना कैमरा बंद नहीं करेगा। अभी देखो हम कॉपी देख रहे हैं सबसे पहले अमित की, अमित का आंसर ठीक है, अमित बंद कर सकते हैं। अभी हम कॉपी देख रहे हैं हिमांशी की, हिमांशी का ठीक है, हिमांशी अपना कैमरा बंद कर सकती है। रुखसाना की कॉपी देख रहे हैं, आंसर ठीक है, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हो। अभी मीरा की कॉपी देख रहे हैं, आंसर ठीक है, कैमरा बंद कर सकते हो। अभी हम सालू की कॉपी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे आपका आंसर, और वेरी गुड, यानी कि आप अपना कैमरे से कॉपी दिखाना सीख गए हो। आपका आंसर ठीक है, आप भी अपना बंद कर सकते हो। और अभी हम कॉपी देख रहे हैं खुशबू की, सभी का आंसर ठीक है, A to Z। ठीक है, रामदेवी की कॉपी देख रहे हैं, एक सेकंड बच्चे, रामदेवी के नाम से कितना आंसर आ रहा है बच्चे आपका? बच्चे आप ही का गलत आ रहा है। अब रामदेवी के नाम से जिस बच्चे की कॉपी हम बार बार देख रहे हैं उनका आंसर बार बार गलत है। ठीक है, पूनम रानी के नाम से आप दिखाए बच्चे, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, पूनम रानी के नाम से एक बार दिखाइए जल्दी से। ठीक है बच्चे, आपका भी आंसर ठीक है। आप से बच्चे अपना कैमरा और माइक बंद कर लो। और अभी हम राम देवी के नाम से कॉपी देखना चाहेंगे फिर से। वो बच्चे बार बार उल्टा लिखते हैं, राम देवी के नाम से दिखाए बच्चे कॉपी अपनी एक बार। बच्चे वो घबराने वाली बात नहीं है, गलत है या सही है, पर आप एक बार कॉपी दिखाइए।
हाँ, हमें पता लग गया कि आप गलती कहाँ करते हो। आप जरा सामने देखना स्क्रीन पर, और आप अपना माइक ओपन करके जरूर बताओगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। बच्चे आप पता है क्या कर रहे हो, बार बार देखना, आपको 2/5 को भाग करना था, समझना, आप अपनी गलती को समझना। आपको 2/5 को भाग करना था 8/11 से। तो रामदेवी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, वो गलती ये करते हैं कि वो इसको पलट देते हैं 5/2। बच्चे इसको नहीं पलटना होता, इसको नहीं पलटना होता, आपने इसको पलट रखा है और आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है, आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर कैसे सही आएगा बच्चे? आप गलत कर रहे हो। आपको क्या नहीं पलटना है, क्या पलटना है, ध्यान से देखिए। यानी कि जब आप क्या कर रहे हो बच्चे, कि आप भाग कर रहे हो 2/5 को, तो ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा 2/5। सर जो भाग का निशान है वो अब टूटेगा गुणा में। और सर 8/11 यानी कि भाग के बाद में जो संख्या होती है, भाग के बाद में जो भिन्न है 8/11, इसका व्युत्क्रम कितना होगा? बताइए जरा अपना माइक ओपन करके रामदेवी के नाम से बताइए, 8/11 का व्युत्क्रम कितना होगा? बच्चे माइक ओपन करके बताइए रामदेवी के नाम से। सर 11/8। 11/8 होगा। आपने यहाँ पे लिखा 11/8। अब आप सर बताइए। आंसर आ गया सर 11/20। हाँ, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब कितना आंसर आ गया भाई? 1 की गुणा 11 में करी 11, और 5 की गुणा 4 में करी तो 20। कितना आ गया आंसर? 11/20। यही गलती आपने पहले वाले सवाल में भी की थी, याद है आपको? बताइए एक बार, पहले वाले सवाल में भी यही गलती थी ना यस आपकी? सर। हाँ, तो हमें पहली वाली संख्या को नहीं पलटना है। पहली वाली संख्या वैसी रहेगी, भाग टूटेगा गुणा में, और भाग के बाद वाली जो भिन्न होगी उसका हम व्युत्क्रम लेंगे। ठीक है, चलिए। यानी कि अब सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि सर हमें करना क्या होता है, कि सर एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग करने के लिए पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। भाई जो पहली भिन्न है 2/5, सर इसको गुणा कर देते हैं दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से, यानी कि 8/11 की जगह हम उसके व्युत्क्रम 11/8 से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चे? चलिए बच्चे, माइक एक बार बंद कीजिए रामदेवी के नाम से, एक बार माइक बंद कर लीजिए बच्चे। ठीक है, तो इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। तो जैसा कि आप जानते हो कि सर हमें भाग करना था 2/5 को, तो सर 2/5 भाग टूटेगा गुणा में, और सर 11/8 हो जाएगा, क्योंकि 8/11 का व्युत्क्रम कितना होगा सर? 11/8। तो सर आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? आप कहोगे सर आंसर आ गया 11/20। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम आपसे क्या क्वेश्चन जो पोल सेक्शन में लास्ट में पूछेंगे या फिर कल पूछेंगे, बताइए। मतलब नेक्स्ट क्लास में पूछ लेते हैं या फिर अभी पूछ लें? बताइए माइक ओपन करके एक बार। क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। तो अब आप भाग वैसे सीख गए हो, आप होमवर्क में गुणा और भाग के सवाल कर सकते हो जो आपको ग्रुप पर भेजे गए थे। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। बाकी हम चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट